समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं कार्तिक माह की पुण्यदायिनी व्रत कथा और इसका महात्मा। इस व्रत कथा को कार्तिक माह में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। समस्त पापों का नाश होता है, जो मनोकामनाएं होती है वह भी पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष का 8वां महीना कार्तिक महीना होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में श्रेष्ठ महीना होता है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला महीना बताया है। कार्तिक मास में पूरे माह स्नान दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्मा आदि सुनते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान करता है, प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, दान करता है श्रद्धा पूर्वक और व्रत करता है, तो उसके समस्त पापों का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है, कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी भजन बहुत ही पुण्य को देने वाला होता है। भगवान श्री विष्णु ने स्वयं कहा है, कार्तिक का महीना मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। वनस्पतियों में तुलसी और तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना मुझे अति प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर के अपनी इंद्रियों को जीत करके इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करना चाहिए। यह दान किसी भी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी में तीर्थ स्नान और दान करने का अत्यधिक फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों को देने वाली होती है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1,000 बार किए गए गंगा स्नान के समान माना जाता है और माघ स्नान के समान भी इसे बताया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, उतना ही फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इस महीने में अधिक से अधिक जाप भगवान का अवश्य करना चाहिए। भगवान के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए और जो भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह में नियमों का पालन करते हैं, वह वर्ष भर सभी पापों से मुक्ति पा लेते हैं। तो कार्तिक मास की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को भगवान विष्णु जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला करके एकाग्र मन से श्रद्धा भाव से श्रवण करना चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है। किसी गांव में एक बुढ़िया निवास करती थी। वह कार्तिक मास का व्रत करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते थे और एक कटोरी खिचड़ी का भोग रख करके चले जाते थे। तो बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह प्रतिदिन यह देख करके ईर्ष्या करती थी, इसका कोई नहीं है फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। तो एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा नदी में गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए थे। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठा करके घर के पिछवाड़े फेंक करके चली आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया अपने घर में आई। उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा था जिसमें 2 पुष्प खिले थे। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों पुष्पों पर पड़ी और उन्हें तोड़ करके अपने घर ले गया। घर आने पर उसने वह पुष्प अपनी रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई।
कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों बड़े हो गए। तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते थे तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिली जो अभी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुन करके यह दोनों कहते हैं कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते थे तो बुढ़िया यही बात कहती थी और वह दोनों यही उत्तर देते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते हैं, तब यह बुढ़िया से कैसे बातें करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे पता नहीं है यह मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेला देकर के चले जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके अपने घर में वापस आई, मुझे वह खिचड़ी वहाँ नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 पुष्प बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ करके ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दोनों का जन्म हुआ था। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। तो कार्तिक माह की कथा इस प्रकार से है, इसका महत्व इस प्रकार से है। आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। इसमें सूर्य की किरणों एवं चंद्र की किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसीलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्मा पर विशेष जोर दिया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु जन जो है गंगा तथा यमुना में प्रातः सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं वह प्रातः अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में भगवान शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवी देवताओं के मंदिर में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व बताया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन अवश्य करना चाहिए। तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताते हुए ऐसा बताया है, तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने पर वह चरणामृत बन जाता है। तुलसी में अनंत औषधीय गुण भी विद्यमान होते हैं, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णु प्रिया कह करके पूजनीय माना है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 6 मास तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। तो कार्तिक में इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास में आप जितना अधिक से अधिक दान करते हैं, तप करते हैं, भगवान के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और व्रत रखते हैं तो भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनोकामनाएं होती है वह भी शीघ्र पूरी हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।